नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। विश्व स्ट्रोक दिवस पर आज पटना के मिडाज हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर आजाद और जाने माने शिक्षाविद आनंद कुमार ने एक जागरूकता रथ को भी रवाना किया। इस दौरान संस्थान के निदेशक ने कहा कि जिसे भी स्ट्रोक की थोड़ी सी भी आहट हो, वो जल्द से जल्द कम से कम 4 से 4.5 घंटे के अंदर वो नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंच जाए और अपना समुचित इलाज करवाए। उन्होंने कहा, आज विश्व में हर चौथा व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। ऐसी सूरत में ज़रूरत है इसके लिए अवेयरनेस चलाने के लिए, और यही वजह है कि आज उन्होंने जागरूकता रथ को रवाना किया है और वो अगले 3 महीने तक पूरे प्रदेश में घूम घूम कर स्ट्रोक से लोगों को जागरूक करेगा। लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है अगर मरीज को गोल्डन आवर्स करीब 4.5 घंटे के अंदर नज़दीक के अस्पताल या स्ट्रोक सेंटर पहुंचाया जाए तो अति आवश्यक मस्तिष्क कोशिकाओं के अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त से होने वाली मृत्यु या आजीवन विकलांगता से बचा जा सकता है। ये बातें मेडाज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जेड आज़ाद ने शनिवार को विश्व स्ट्रोक दिवस पर अस्पताल परिसर में आयोजित विश्व जागरूकता अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने सुपर 30 के संचालक मशहूर शिक्षाविद आनंद कुमार के साथ मिलकर कई स्ट्रोक जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन राज्य के विभिन्न जिलों में घूम घूम कर लोगों को स्ट्रोक के कारण, लक्षण, इलाज व इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करेंगे। डॉक्टर आज़ाद ने बताया कि धूम्रपान से बचाव तथा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण कर इसे रोका जा सकता है। इस दिवस पे हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कि मल्टीपल वैन को आज प्रोफेसर आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक है उनके द्वारा हम लोगों ने रिलीज़ किया है यहाँ पे, जिसमें कि ऑडियो विजुअल कंटेंट और प्लस पैम्फलेट के ज़रिए आम जनता तक लोगों को हम लोग स्ट्रोक से अवेयरनेस पैदा करने के लिए जो है तरीके कि स्ट्रोक से कैसे को बचाएँ, स्ट्रोक को कैसे पहचानें, स्ट्रोक आने पे लोगों को कैसे जल्द से जल्द एक अच्छे सेंटर पर भेजें और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सबको बताने के लिए एक अवेयरनेस पहल की है हमने आज। अभी स्ट्रोक की क्या स्थिति है और आम जन कैसे इसको पहचान पाए ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुँच पाए? स्ट्रोक तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज के डेट में इंडिया में मोर देन 20 लाख्स हर साल स्ट्रोक से डेथ हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि मोर देन 50 लाख्स जो है डेथ सिर्फ स्ट्रोक से हो रही है। तो 2010 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का नारा दिया था और इस पे क्विक एक्शन लेने को पॉलिसी मेकर को कहा था। और बहुत तेज़ी से स्ट्रोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लोगों में स्ट्रोक बढ़ रहा है और स्ट्रोक आज की डेट में सेकंड लीडिंग और थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है और परमानेंट डिसेबिलिटी जो नॉन फंक्शनल स्टेट में बना देता है उसके लिए तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। तो बेसिकली स्ट्रोक, जिसको आम बालचाल के भाषा में लकवा या फालिज भी कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और लेकिन अच्छी बात है, ये प्रिवेंटेबल है। लोग अगर पहले से अवेयर रहें तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसे पहचानने का जो फास्ट का जो नारा दिया वर्ल्ड हेल्थ स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें कि फास्ट है कि आप कह सकते हैं कि किसी के चेहरे के अचानक के टेढ़ापन होना या किसी हाथ या पैर में कमज़ोरी होना या किसी के आवाज़ में लड़खड़ाहट होना या चलते चलते वो गिर जाना या किसी के आँख की रोशनी सडनली चले जाना, तो वैसी स्थिति में उसे स्ट्रोक होने की शंका सबसे ज़्यादा है और तुरंत क्विक एक्शन लेनी चाहिए और नज़दीकी जहाँ पे कि स्ट्रोक से रिलेटेड उपचार की व्यवस्था हो वहाँ पहुँचानी चाहिए। और इनिशियल 4.5 घंटे में अगर पेशेंट को अगर किसी स्ट्रोक सेंटर पे पहुँचाया जाए तो चांसेस है कि अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो परमानेंट डिसेबिलिटी या कई बार मृत्यु से बचाया जा सकता है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो। क्या इसे लेकर न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत है या फिर कोई जो आम फिजिशियन है? देखिए, स्ट्रोक जो है ना, एक ट्रीटमेंट जो है ना, ये एक टीम वर्क है। इनिशियल ट्रीटमेंट तो जो भी स्ट्रोक पे काम किया हुआ है, जो कि स्ट्रोक के सिम्टम को जानता हो और स्ट्रोक के लिए सेंटर पे काम किया हो, जो ट्रेंड हो, हम लोगों ने देखा है कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो एमडी की चाहिए, जो कि स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए, अगर वो स्ट्रोक
मैनेज करने की उनकी एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मतलब स्ट्रोक के मामले में कि एक डायनामिक चीज़ है, अभी कुछ है, फिर कुछ देर के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन कुछ और होते हैं। तो स्ट्रोक हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो स्ट्रोक सेंटर पे ही हम इलाज करावें, और नहीं तो ट्रीटमेंट तो स्टार्ट किसी एमडी के अंदर से भी कराया जा सकता है, बशर्ते कि उसके आसपास में सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो और इमीडिएट सीटी स्कैन के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अक्सर गांव में देखा जाता है क्वेक होते हैं लोग, लगता है कि तत्काल उनके पास जाने से कोई राहत हो सकता है? देखिए, मैक्सिमम स्ट्रोक के पेशेंट जो आज के डेट में जो ख़राब होकर के आते हैं, क्वेक या किसी आयुर्वेद या जिसके पास इस तरह की ट्रीटमेंट के कुछ है नहीं, ना ऑथराइज़ है ट्रीटमेंट के लिए, और कोई गया वहाँ पर। देखिए, स्ट्रोक में क्या होता है ना, मैक्सिमम पेशेंट जो है ना, कोई पेन वगैरह होता नहीं, अब पता नहीं चलता, और कुछ पेशेंट खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन चांसेस है कि कुछ बड़ा भयावह रूप में दोबारा आए। तो इसलिए कोई किसी के पास गया, 10 पेशेंट उसके पास से जिसको खुद ही ठीक होना था वो ठीक हो गया, तो लोग समझते हैं कि स्ट्रोक का एक्सपर्ट हो गया, धीरे धीरे उसके पास भी भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट जो हम लोग देखते हैं जो ख़राब शक्ल में आता है, उन्हीं लोग के द्वारा ट्रीट किया हुआ रहता है। मैक्सिमम अगर एमडी मेडिसिन एमबीबीएस के पास भी पहुंचते हैं तो वहाँ पे तो एटलीस्ट समझ में आ जाता है कि स्ट्रोक है, इसे इमीडिएट किसी एक्सपर्ट से देना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।